ओके, so question number 1 over here it says lower risk implies which of the following। तो रिस्क के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है, यानी कि जब भी मैं किसी चीज में पैसा लगाता हूं, इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो मुझे रिस्क है ना, यानी कि मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी है कि मुझे लॉस हो सकता है। देयर इज अनसर्टेनिटी। बेसिकली क्या है, रिस्क है कि वहां पर अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड है, कि अनसर्टेनिटी हो सकती है, यानी कि जो भी पैसा मेरे पास आना था उसमें मुझे अनसर्टेनिटी, जैसे मान लीजिए मैंने 10% के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर लोन दे दिया, अब मेरे पास अनसर्टेनिटी है कि वो 10% के ऊपर पैसा मेरे पास आएगा वापस या नहीं आएगा। दैट इज बेसिकली द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट। यानी कि अगर मेरे पास जो नेट इनफ्लोज हैं, जो मेरे पास नेट कैश फ्लो है, वो यहां पर उसमें क्या रहती है, वेरिएबिलिटी रहती है। अब जितनी ज्यादा वो वेरिएबिलिटी रहेगी उतना ज्यादा क्या रहेगा, लॉस एसोसिएटेड भी रहेगा। यानी कि हायर द रिस्क हायर द वेरिएबिलिटी एसोसिएटेड विद इट, तो उतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी हो सकती है मेरे पास। दैट इज बेसिकली उसी को हम क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। आई वॉन्ट यू ऑल टू पार्टिसिपेट, जल्दी से जल्दी यहां पर क्वेश्चंस का रिप्लाई कीजिएगा। व्हाट वुड बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर। सो इट इज बेसिकली यहां पर जो आंसर है दैट इज बेसिकली क्या रहेगा, यहां पर ऑप्शंस दी गई हैं। लोअर रिस्क इंप्लाई हमने बताना कि कौन सी सिचुएशन में लोअर रिस्क इंप्लाई होता है, एंड ऑप्शन 1 ओवर हियर इट सेज हायर वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो विद लोअर अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल। लोअर वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो, यानी कि जो भी आपके पास नेट कैश फ्लो है उसमें जो वेरिएबिलिटी रहेगी दैट वुड बी बेसिकली व्हाट, दैट वुड बी लोअर, ठीक है, विद लोअर अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल। अपसाइड पोटेंशियल होता है मतलब कि जब आपके पास फायदा होगा वो भी यहां पर कम होगा, ये नहीं कि एकदम से ज्यादा फायदा हो जाएगा, नुकसान होगा वो भी एकदम से कम होगा। ओके, सो दैट इज बेसिकली द करेक्ट डेफिनेशन इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। तो ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है। ऑप्शन बी जो है यहां पर, ऑप्शन बी जो है यहां पर, दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी ओवर हियर इज द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। तो यहां पर सबसे पहले दीपा परिहर जी ने सबसे पहले आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का, रिलेटेड टू RAROC यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो उसके रिलेटेड उन्होंने सबसे पहले आंसर दिया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज हायर रिस्क इंप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हायर रिस्क कौन सी कंडीशन इंप्लाई करती है। अब देखिए, जब मेरे पास वेरिएबिलिटी कम है तो रिस्क कम है, वेरिएबिलिटी अगर मेरे पास ज्यादा है तो उसके केस में कहता हूं मैं क्या कहता हूं, उसके केस में कहूंगा मैं कि मेरे पास जो चांसेस हैं लॉस के, प्रोबेबिलिटी जो लॉस की वो भी यहां पर बढ़ जाती है। ओके, सो हायर प्रोबेबिलिटी और हायर वेरिएबिलिटी इन बेसिकली अपसाइड और डाउनसाइड पोटेंशियल, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हायर रिस्क एसोसिएटेड कहेंगे। वीडियो जो है उसे फटाफट से लाइक कर दीजिए एंड फर्दर शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स CIB के प्रिपरेशन है वो इस वीडियो के साथ जुड़ पाए। सो यहां पर जो सही आंसर रहेगा दैट वुड बी रिलेटेड टू ऑप्शन डी ओवर हियर। तो ऑप्शन ए कहते हैं यहां पर हायर वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो विद लोअर अपसाइड। तो लोअर अपसाइड डाउन साइड के साथ नहीं होता है आपका, अगर आपके पास प्रॉफिट लॉस भी ज्यादा है, जैसे मान लीजिए यहां पर कुछ एक चीज का प्रॉफिट भी ज्यादा हो गया एंड लॉस हुआ तो लॉस भी ज्यादा हो गया, तो ये जो वेरिएबिलिटी जो ज्यादा है हायर रिस्क को सिग्निफाई करती है। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। ऑप्शन डी ओवर हियर इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है यहां पर दैट इज अ राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हियर इट सेज जीरो रिस्क इंप्लाइज व्हाट। जीरो रिस्क का क्या मतलब रहता है, यानी कि कोई रिस्क नहीं है, यानी कि कोई ना तो वो ज्यादा होगी वैल्यू ना कम होएगी, ठीक है। सो व्हाट इट बेसिकली इंडिकेट्स, नो वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो एंड लो रिटर्न एज कंपेयर टू अदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट। Zero variation in the net cash flow, zero return as compared to the other opportunities available in the market. Low variation in the net cash flow, low return. No variation in the net cash flow and higher return, which basically यहाँ पर कौन सी चीज signify कर रही है, related to zero risk over here. जीरो रिस्क बेसिकली हमारे पास क्या है, जीरो रिस्क किस चीज को इंप्लाई करता है, जीरो रिस्क जो है वो किस चीज को इंप्लाई करता है, इट इंडिकेट्स कि कोई वेरिएशन नहीं होगी नेट कैश फ्लो के केस में। नेट कैश फ्लो के केस में कुछ वेरिएशन ज्यादा नहीं होगी, जो प्रॉफिट होएगा वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा कम होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप फिक्स्ड FD करवाते हैं, आप FDR करवा देते हैं, अब उसके केस में बेसिकली क्या होता है, आपके पास चाहे वो रिस्क कम हो चाहे ज्यादा हो, आपको फिक्स रेट मिलता रहेगा, आपका यहां पर इनफ्लोज आउटफ्लोज तो नहीं चेंज हो रहे ना, तो वो बेसिकली क्या है, यहां पर आपके पास रिटर्न कम होती है एज कंपेयर टू द मार्केट अपॉर्चुनिटीज, लेकिन यहां पर आपके पास जो वेरिएशन है वो नहीं होती है। सो ऑप्शन ए ओवर हियर इज द
राइट आंसर। जो ऑप्शन ए है यहां पर, दैट इज द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। ओके, तो ऑप्शन ए जो है यहां पर, दैट वुड बी द राइट आंसर। Okay, now let's move to the next question over here. It says, if two investments are to be compared, which criteria is more appropriate out of the following? तो अगर हम यहाँ पर दो इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो कौन सा क्राइटेरिया जो रहेगा वो सही रहेगा? आपको एक सिंपल सा आइडिया यहाँ पर देना चाहता हूँ रिलेटेड टू द रिस्क, कैपिटल एंड रिटर्न। रिस्क, कैपिटल एंड रिटर्न से रिलेटेड आपको आइडिया जो है यहां पर वो मैं देना चाहता हूं। इट बेसिकली डू इंडिकेट्स जो रिस्क, कैपिटल एंड रिटर्न है बेसिकली वो किस चीज से रिलेटेड है यहां पर। अब अगर यहां पर एक बिजनेस जो है उसमें वेरिएशन काफी ज्यादा है, इफ आई से कि जो वेरिएशन है मेरे पास बिजनेस में, अगर वो काफी ज्यादा है, हायर वेरिएशंस हैं, ठीक है, नेट कैश फ्लो में, तो उसका मतलब क्या है? वेरिएशन, हायर वेरिएशन का मतलब हमने क्या डिपिक्ट किया था अभी कि इसके साथ हायर रिस्क जो है वो यहां पर एसोसिएटेड है। उसके केस में हम क्या कहते हैं कि इसके साथ हायर रिस्क एसोसिएटेड जो है वो यहां पर है। प्रॉफिट पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, लॉस की पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा, ठीक है। हायर रिस्क का मतलब क्या है कि यहां पर जो मेरे पास पोटेंशियल है प्रॉफिट का वो भी ज्यादा है, साथ के साथ जो लॉस की मेरे पास यहां पर प्रोबेबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज है, वो भी यहां पर ज्यादा है। एंड जितना ज्यादा रिस्क होगा उतनी ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट भी होगी। आपको उस बिजनेस को सस्टेन करवाने के लिए, हायर लॉसेस को आपको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको यहां पर ज्यादा कैपिटल भी चाहिए। ओके, अगर बिजनेस में वेरिएशंस कम है, नेट कैश फ्लोज में आपके पास वेरिएशंस कम है, तो बिजनेस जो है उसमें कम रिस्क है तो उसमें प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज भी कम होंगी, साथ के साथ उसमें जो पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस है वो भी कम होगा, फर्दर उसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या चीज हो जाएगी? इट विल बी बेसिकली रिलेटेड टू कि अगर वेरिएशंस कम है तो मेरे पास जो रिस्क है वो भी कम है, रिस्क कम है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम है, तो कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी यहां पर कम है। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू रिस्क, कैपिटल एंड रिटर्न। एंड सिंपल सा एक फंडा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को यहां पर कंपेयर करना चाहता हूं, अगर मैं दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को यहां पर कंपेयर करना चाहता हूं, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, जो रिटर्न आ रही है मेरे पास इन्वेस्टमेंट को, सिर्फ उसके बारे में बात नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं साथ में ये देखूंगा कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितनी है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितनी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि गोल्ड के ऊपर मुझे रिटर्न मिलती है, या फिर मान लीजिए शेयर्स के ऊपर मुझे 30% साल की रिटर्न मिल जाती है, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं एफडीआर में मुझे 5% की रिटर्न मिलती है, तो कौन सी ज्यादा बेनिफिशियल है? डेफिनेटली जो शेयर्स वाली है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन उसमें रिस्क भी तो ज्यादा है ना, लेकिन उसमें रिस्क एसोसिएटेड भी तो ज्यादा ना। सो वी कैन से कि हम सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के ऊपर यहां पर नहीं देख सकते, वी आल्सो लुक इनटू द कि उसके साथ एसोसिएटेड जो रिस्क फैक्टर है वो क्या रहेगा, ठीक है। सो यहां पर जो मेजॉरिटी आंसर्स आए हैं वो बेसिकली ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी से रिलेटेड है। लेट अस सी इफ द ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर। ऑप्शन सी जो है यहां पर, दैट इज अ करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड, दैट इज अ रिटर्न नेट ऑफ रिस्क, दैट इज अ रिटर्न नेट ऑफ रिस्क। तो यहां पर ऑप्शन बी में कहा गया था द वन हैविंग हायर रिटर्न इज प्रेफरेबल। तो सिर्फ और सिर्फ हायर रिटर्न नहीं देखनी है, हमने साथ में उसके रिस्क जो एसोसिएटेड है वो भी देखना है, उसके हिसाब से जो बेटर रहेगी उसको हम यहां पर उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 5, it says investment A provides return equal to 12 12 12 for each year over the 5-year period, and investment B provides return of 6 19 10 -4 30 in these 5 years. Both investments provide average annual return of 12. तो दोनों ही जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एवरेज एनुअल रिटर्न आपको 12 की प्रोवाइड करते हैं। तो इसके केस में कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रेफरेबल रहेगी? इस केस में कौन सी इन्वेस्टमेंट यहां पर प्रेफरेबल रहेगी? काइंडली प्लीज डू कमेंट अपॉन द सेम। जल्दी से जल्दी इसका आंसर कर दीजिए यहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड? तो यहां पर डेफिनेटली एक चीज समझिएगा कि यहां पर मेरे पास
इन्वेस्टमेंट ए कर रहा हूं तब भी मेरे पास जो एवरेज रिटर्न आ रही है 12 की आ रही है, इन्वेस्टमेंट बी कर रहा हूं तब भी एवरेज रिटर्न जो है वो 12 की आ रही है। तो यहां पर कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए मुझे, इन्वेस्टमेंट ए या इन्वेस्टमेंट बी? डेफिनेटली आई विल गो फॉर इन्वेस्टमेंट ए इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि उसमें मेरे पास वेरिएशंस कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। देखिए रिटर्न, एवरेज रिटर्न तो दोनों में सेम ही मिल रही है, ठीक है। तो यहां पर मुझे अगर मैं डेफिनेटली अगर दोनों को कंपेयर करूंगा तो मैं यहां पर ज्यादा स्टेबल वर्जन की तरफ जाऊंगा ना, तो मैं ज्यादा स्टेबल वर्जन की तरफ जाऊंगा। तो इन्वेस्टमेंट ए को हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे एंड यहां पर उसका रीजन क्या रहेगा, उसका रीजन क्या रहेगा, रीजन यही रहेगा कि वो प्रेफरेबल है क्योंकि उसमें जो नेट जो मेरे पास कैश फ्लो है उसकी वेरिएशंस काफी ज्यादा कम है। ओके, सो ऑप्शन सी ओवर हियर इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन सी है यहां पर, दैट वुड बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। तो यहां पर ऑप्शन सी जो है दैट वुड बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर होगी है। तो यहां पर सबसे पहले उदय कुमार जी ने एंड थॉमस जी ने सबसे पहले आंसर दिया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इट सेज कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लिया अभी। तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कौन सी चीज के ऊपर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। वीडियो जो है उसे शेयर कर दीजिए। ₹1 जो पैक है यहां पर रिलेटेड टू ₹1 पैक फॉर द ABM BFM मेगा टेस्ट पैक दैट इज बेसिकली नाउ अवेलेबल ऑन आवर एप्लीकेशन। तो वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। इफ यू वांट टू एनरोल इनटू द सेम, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी यहां पर विजिट कर लीजिए। मैं आपके साथ लिंक अभी के अभी शेयर करने वाला हूं, तो जल्दी से जल्दी विजिट कर लीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आप ऐप स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहां पर जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी आप यहां पर IIBF लर्निंग सेंटर का जो एप्लीकेशन है उसे यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं। लेट मी शेयर द लिंक विद यू। तो मैं यहां पर आपके साथ लिंक जो मैंने यहां पर शेयर कर दिया चैट बॉक्स में, उस लिंक के थ्रू आप यहां पर पैक में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर ₹1 वीडियो को ₹1 का मेगा टेस्ट पैक है फॉर ऑल द 3 पेपर्स। ओके, जस्ट फॉर ₹1 यू विल बी गेटिंग 300 क्वेश्चंस ओवर देयर। ओके, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है बिजनेस की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स अपॉन द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस, कि यहां पर जो रिस्क है एसोसिएटेड बिजनेस के साथ वो कितना है। इसके अलावा रेवेन्यू मॉडल क्या है बिजनेस का, यानी कि रेवेन्यू मेरे पास कब आना शुरू होगा उसके ऊपर भी है। अगर शुरू में लॉसेज आना तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ज़्यादा कैपिटल चाहिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होने वाली है उसके बेस पर भी डिपेंड करता है कि मुझे कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी रहने वाली है। तो ऑप्शन डी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। थॉमस एंड रेनिका हैव आंसर्ड करेक्टली एट द अर्लीस्ट ओवर हियर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर दैट इज द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड ओवर हियर। ओके, now let's move to the next question, question number 7 over here। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ यहां पर मूव करते हैं। इट सेज देयर इज लिंकेज बिटवीन द फॉलोइंग। तो किन चीजों के बीच में यहां पर लिंकेज है उसके बारे में आपको यहां पर कमेंट करना है। रिलेटेड टू रिस्क, रिटर्न, कैपिटल, मार्केट कंडीशंस, इनमें किन चीजों के बीच में यहां पर जो लिंकेज है वो यहां पर अवेलेबल है। यू नीड टू कमेंट ओवर दैट। तो जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर कर दीजिए। There is linkage between which of the following and you need to comment over that. Question number 7 it is. तो लिंकेज जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रिस्क, रिटर्न एंड कैपिटल के ऊपर क्या है, लिंकेज है। यानी कि जितना ज्यादा आपका यहां पर रिस्क होगा आपको रिटर्न भी उतना ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये भी चीज है ना, अगर रिस्क जितना ज्यादा है रिटर्न भी उतना ज्यादा है एंड साथ के साथ पॉसिबिलिटी भी तो उतनी ज्यादा लॉसेस की। तो ये चीज मुझे यहां पर क्लियर हो जाती है। साथ के साथ मैं यहां पर एक चीज जानता हूं कि जितना ज्यादा रिस्क है मुझे कैपिटल भी उतनी ही ज्यादा चाहिए, मुझे कैपिटल भी तो उतनी ही ज्यादा चाहिए ना। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिकली लिंक्ड ओवर हियर। तो लिंकेज किनके बीच में? रिस्क, रिटर्न एंड कैपिटल के बीच में। मार्केट जो रिलेशन है उनके बीच में कोई भी यहां पर लिंकेज जो है वो यहां पर नहीं है। क्या उनके बीच में लिंकेज है? देयर इज नो लिंकेज इन बिटवीन देम। सो ऑप्शन ए जो है यहां पर दैट इज अ राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। तो ऑप्शन ए जो है यहां पर that is the right answer in this particular regard and Deepa Parihar has answered correctly at the earliest over here. Now let's move to the question number 8 over here. तो question number 8 की तरफ यहाँ पर move करते हैं. It says in the process of risk management which of the following is correct order. तो जब हमने रिस्क को मैनेज करना, देखिए रिस्क तो एग्जिस्ट करता है ये तो हमें पता है। रिस्क प्रोबेबिलिटी ऑफ और पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है, जो कि हमें लॉस हो सकता है वेरियस रीजन से,
डिफरेंट टाइप के रिस्क हैं यहां पर, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहां पर जब हम रिस्क को मैनेज करते हैं तो यहां पर क्या प्रोसीजर होना चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। क्वांटिफिकेशन यानी कि मेजर करना, आइडेंटिफिकेशन, कंट्रोल और मिटिगेशन। Which one would be the right pattern, right correct order in that particular regard? You need to answer. तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले we will be identifying the risk. देखिए सबसे पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना है रिस्क को, ठीक है, यानी कि रिस्क को मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन कौन से रिस्क जो हैं वो मेरी ट्रांजैक्शंस में, मेरे पोर्टफोलियोज में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद मैं उनको मेजर करूंगा यानी कि क्वांटिफाई करूंगा, उनके बाद उनको क्वांटिफाई करूंगा, दैट इज अ सेकंड स्टेप ओवर देयर, ठीक है। तो अगर इन दोनों ऑप्शंस को देखें तो बी एंड सी माइट बी द राइट आंसर ओवर देयर। थर्ड जो है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू कंट्रोल, कि मुझे उन्हें कंट्रोल करना है, उन्हें कंट्रोल करना है। एंड द फोर्थ वन इट इज रिलेटेड टू मिटिगेशन, जहां पर मैं उन्हें खत्म करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो रिस्क को बिल्कुल आप खत्म नहीं कर सकते हैं, उसको रिड्यूस किया जा सकता है, उसे रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि अगर मैं रिस्क को खत्म करने की कोशिश करता हूं तो यहां पर मैं एक अपॉर्चुनिटी भी खो देता हूं, ठीक है। इस चीज को समझिए, अगर मैं ये सोचूं कि मैं रोड पर जाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा एंड मैं रोड पर ही ना जाऊं तो डेफिनेटली वो बेसिकली मेरी अपॉर्चुनिटी भी तो गई ना कि मैं रोड पर नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं सेफ्टी मेजर्स लेता हूं तो डेफिनेटली मैं अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकता हूं। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू कि मैं सेफ्टी मेजर्स के रूप में एयर बैग्स लगवा सकता हूं कार में, जो भी चीजें पॉसिबिलिटी हैं वो चीजें यहां पर करता हूं। दैट इज अ मिटिगेशन ओवर हियर, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 इसी चीज के रिलेटेड है।